क्वेश्चन नंबर 53 है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से इंटीग्रल कैलकुलस। सो अगर आप देखोगे अल्फा 0 टू इन्फिनिटी है एंड 0 टू इन्फिनिटी 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप इसको करने के लिए मल्टीपल वेज है, यू कैन यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हियर, है ना, पीडीएफ अगर आप कन्वर्ट कर पाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इनटू बीटा फंक्शन वैसे भी कर सकते हो, या आप नॉर्मल इंटीग्रल कैलकुलस अगर लगाना चाहो कि जैसे भी आपने इसका क्वेश्चन देखे आप तुरंत समझ जाते हो कि सर एक्स स्क्वायर है, अगर मैं वाई स्क्वायर ले आऊं तो आप पोलर में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो इस तरह की आपके पास हिंट आ जानी चाहिए कि यार पोलर में कैसे लेके जाऊं, जब भी 0 टू इन्फिनिटी टाइप की लिमिट आपको दिखे आप पोलर में जाने की सोचो ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। तो ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है, इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, कितना मिनट कोशिश करते हैं कि हो जाएगी हमारे लिए। सो आई जो है वो अगर आप देखोगे 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। अच्छा आप ये बताओ अगर मैं i इज इक्वल टू a टू b fx dx लिखूं या i इज इक्वल टू a टू b fy dy लिखूं, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको i स्क्वायर मतलब i स्क्वायर इसका लिखूं, i को मल्टीप्लाई किया बट मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, बाकी सब सेम रखा, 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 2 की पावर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया इसे। क्यों लिया? ताकि मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाए, यहाँ पे मेरे लिए चीजें आसान दिखेगी, ताकि मेरे लिए कन्वर्ट करना देखो कितना आसान है। 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा मैंने इसको dx dy। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा बत्ती जल गई, पोलर में जा सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो पोलर में बड़े आराम से जा सकते हैं कि x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? r स्क्वायर, और dx dy क्या आता है? r dr d थीटा। सर ये आया कैसे? तो ये जैकोबियन से आता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल जब हम पढ़ते हैं तो जैकोबियन से हम सीखते हैं कि जो dx dy है कार्टेशियन में, पोलर में क्या होता है? r dr d थीटा। तो इसको आप देखोगे तो ये क्या आ गया? दिस इज 2 की पावर माइनस r स्क्वायर r dr d थीटा। सो आप देखोगे 0 टू इन्फिनिटी है, मतलब केवल ये वाली लाइन दे रखी है और ये लाइन दे रखी है, इससे बाहर नहीं जाना। तो इसमें थीटा क्या है? क्वाड्रेंट में थीटा क्या है? 0 से पाई बाय 2 है। r क्या होगा? r जो है वो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है ना, कोई लिमिट नहीं है r की, कहां रोकूं r को? 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो r इज 0 टू इन्फिनिटी, और भी जा नहीं सकता इधर उधर क्योंकि इसी क्वाड्रेंट में रहना है। तो यहां से 0 से स्टार्ट हुआ और सीधा चला गया विच इज 0 टू इन्फिनिटी, और क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट विच इज 0 से पाई बाय 2। ये आपको क्लियर होगा आई थिंक। थीटा को यहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि थीटा कोई फंक्शन ही नहीं है, तो थीटा को सॉल्व करोगे पाई बाय 2 मिल जाएगा, तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हो दिस इज पाई बाय 2 फॉर थीटा। तो अंदर क्या बचा? 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस r स्क्वायर r dr बचा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो r स्क्वायर को t ले लो, तो विच इज 2r dr इज इक्वल टू dt। तो r dr कितना आ गया? 1/2 dt। तो इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो व्हाट आई गेट? तो i स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2 डॉट 1/2 0 से इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस t dt। तो ये क्या आ गया? i स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4, इसको अगर आप देखोगे तो माइनस 2 की पावर माइनस t नेचुरल लॉग 2 0 से इन्फिनिटी। तो आपको समझ में आ रहा है कि i स्क्वायर किसके बराबर आ गया? पाई बाय 4 डॉट 1 बाय नेचुरल लॉग 2, दिस इज 1, है ना, दिस इज 1, 0 से इन्फिनिटी डालोगे तो 1 मिल जाएगा आपको, है ना, 1 माइनस 0 व्हिच इज 1। सो ये आ गया। तो i कितना आ गया आपके पास? तो i इज नथिंग बट रूट पाई अपॉन 2 नेचुरल लॉग 2, ये आ गया। इसकी वैल्यू बराबर किसके दे रखी है? इसकी वैल्यू बराबर किसके थी? अल्फा रूट पाई की i की वैल्यू, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज योर अल्फा नाउ? अल्फा इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 अंडर रूट नेचुरल लॉग 2। इससे आसान क्या लोगे? अल्फा इक्वल्स टू दिस 1 अपॉन 2 अंडर रूट नेचुरल लॉग 2। तो ये 2023 के लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, कैलकुलस ऑफ मल्टी वेरिएबल या टू वेरिएबल फिनिश होते हैं। ये सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, इसमें 1 है, 2 है, 7 है, 16 है, 27 है, 26 है, 30, 31, 35, 36, 38, 41, 43, 51, 53 सारे क्वेश्चन जो है इस पूरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। इसमें रियल के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी, और स्टैट्स के भी। तो ये पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको, है ना। तो 2023 आपको एक ही जगह पे एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ये ऐसा नहीं मिलेगा जैसे बाकी लोग करते हैं, ये क्वेश्चन डाल दिया, अगले ये सॉल्व नहीं हुआ तो अपना उठा के फिर डाल दिया। तो सफल नहीं है, लाइन वाइज है। बस पेपर आपके पास ये वाला होना चाहिए जो हमने उठाया, ताकि आपके पास मैच भी करे नंबर, ऊपर नीचे ना हो।
सो अच्छे से इन्हें करें, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और सवाल पूछें भी कि इसमें हमें ये लगा तो हम और क्या कर सकते हैं, या हमने ये अप्रोच लगाई तो सर सही है या नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, हमारे यहाँ वीडियोस भी अपलोड है ना, डेमो क्लासेस भी चलती है IIT जैम स्टार्स में स्पेशली, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो इसको थोड़ा मल्टीपर्पज देखें, सीखने के पर्पज से देखें, है ना, नॉट फॉर कि फटाफट देख लिया सोल्यूशन पेपर में बना लोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। आप फिर से आपने एक दो पेपर दिया भी होगा अगर आप ड्रॉप आउट हो, सो आपको भी पता है कि लास्ट मोमेंट पे देख के आप सोचो पेपर का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को समझो और डिस्कार्ड करने की कोशिश करो कि इसमें और क्या अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था सर इधर बीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो अगर लगता है वो मुश्किल है, मेरे को मुश्किल लगता है वो, तो फिर आप और कोई अप्रोच सोचो। तो देयर आर मल्टीपल वे जिससे आप कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करते रहो। डीमोटिवेट होना है कोई और रीजन है ही नहीं हमारे पास, है ना। सारे ही मोटिवेशन के रीजन है कि हम कैसे IIT में जा सकते हैं। उसके लिए आप जो है, आपको भी लगता है कि टेंशन हो रही है तो आप आ जाओ ऑफिस में। ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि ज्वाइन करोगे तभी आप बात कर सकते हो टीचर से, आप हमेशा बात कर सकते हो, ठीक है। सो आप आओ, अपना डाउट पूछो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी करो और बस सही पाथ पे चलो, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट। आप 2022, 2021, 2024 सभी की प्लेलिस्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि धीरे धीरे आपको समझ जाए, ठीक है। बाय।